नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आज हम आपके साथ बात करेंगे साल 2022 के राशिफल की और जानेंगे आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है साल 2022, कहां आपको ध्यान देना होगा और कहां आपके लिए खुशखबरी ही खुशखबरी आने वाली है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं धनु राशि के लिए और जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए साल 2022। इस वर्ष करियर के दृष्टिकोण से देखें तो आपको अपने करियर के क्षेत्र में काफी मेहनत करनी पड़ेगी और वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से साल सकारात्मक रह सकता है। कई यात्राएं यानी कि ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी। ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में इस वर्ष पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ आप भाग लेंगे। इस वर्ष आपको पिछले साल किए गई मेहनत का फायदा भी मिलेगा और उसका अच्छा फल भी मिलेगा। आपको संतान के दृष्टिकोण से भी सुखद अनुभव मिलेंगे। इसके अलावा आपको इस वर्ष अपने मित्रों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, जिससे आपका मन खिला खिला रहने की उम्मीद है। हालांकि पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको यही सलाह है कि आप इन सब में पढ़कर अपने लक्ष्य से ना भटकें। इस साल धनु राशि के लोगों को करियर में प्रगति मिलेगी और साथ ही पेशेवर जीवन में आपके वेतन में बढ़ोतरी भी हो सकती है। जनवरी के महीने में अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। ऐसे में आपको यह सलाह है कि इस दौरान मजबूत बने रहें और डटकर हर परिस्थिति का सामना करें। फरवरी का महीना रचनात्मक तौर पर आपके लिए अनुकूल साबित होगा। यदि आप कोई ऐसा व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं जिसे पहले शुरू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था या फिर किसी योजना पर काम कर रहे हैं, तो इस महीने आपको इस कार्य में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप अपने करियर में अटके हुए हैं। हालांकि आपको सलाह है कि इस अवधि में आप अपना मनोबल गिराने की बजाय अपने प्रदर्शन को और भी ज़्यादा निखारने पर ध्यान लगाएं, क्योंकि महीने के अंत तक आपको इसका पदोन्नति या वेतन वृद्धि के रूप में फल मिल सकता है। अपने स्वभाव में थोड़ा सा लचीलापन लाएं और अपने जीवन साथी या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनकी भावनाओं को समझें, क्योंकि इस अवधि में उन्हें प्रेम और अपनेपन की ज़रूरत महसूस होगी। मई और जुलाई के बीच आपको त्वरित फैसले लेने से बचने की सलाह है। आपके आसपास का माहौल आपका मनोबल बढ़ाएगा और साथ ही इस महीने आप शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। अगस्त और सितंबर में आपके रिश्तों को मजबूत करने का अच्छा समय मिलेगा, जिसके फलस्वरूप आप अपने दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के और भी करीब आ सकते हैं। सितंबर मध्य की अवधि में खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। इस साल की आखिरी तिमाही में आप अपने व्यस्त जीवन से कुछ फुर्सत के पल निकाल पाने में सफल रहेंगे। यदि साल भर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं तो इस अंतिम तिमाही में आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो जाएगी और साल के अंतिम कुछ महीने आप इसका लुत्फ भी उठा पाएंगे। इस अवधि में आप अपनी आंतरिक शक्ति को ढूंढने का प्रयास करेंगे, आंतरिक शांति का ढूंढेंगे और स्वयं को मुक्त महसूस करेंगे। कुल मिलाकर देखें तो इस साल आपके लिए काफ़ी सकारात्मक स्थितियां बनेंगी और पूरे वर्ष बृहस्पति महाराज की कृपा बनी रहेगी। हालांकि इसके बावजूद भी आपको अपने करियर में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। शनिदेव के गोचर से आपके जीवन में थोड़ी स्थिरता आएगी और उन्हीं की मदद से आप असुरक्षित परिस्थितियों पर काबू पा सकते हैं। प्रेम जीवन में प्रेम और स्नेह का प्रदर्शन कर पाने में थोड़ी सी परेशानी होगी। यह अवधि ज़्यादातर धनु राशि के जातकों के लिए व्यवहारिक रहेगी और आप इस दौरान लंबी अवधि के लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। यह वर्ष धनु राशि के जातकों के लिए अन्य कई पिछले सालों से बेहतर साबित हो सकता है। आपको अपने करियर के अन्य वर्षों की तुलना में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन करते नजर आएंगे। साथ ही पेशेवर जीवन में वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से आपको अच्छी ऊंचाइयां मिल सकती हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनकी इच्छा भी पूरी होगी। वहीं शनि के गोचर के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। वर्ष की शुरुआत में आपको कई स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है। वैसे तो इस साल आपका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन केतु की स्थिति के कारण थोड़ी बहुत स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आपके प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव आने की कोई संभावना नज़र नहीं है। इस वर्ष आप अपने प्रेम साथी के साथ अच्छा समय गुजारते नजर आ सकते हैं। यह वर्ष सकारात्मक रहेगा। इस वर्ष आपको प्यार, परिवार, ऊर्जा और अधिकार की प्राप्ति हो सकती है। समाज में आपका नाम और यश होगा। हालांकि आपको यही कहा जाएगा कि बिना सोचे समझे कोई भी फैसला लेने से बचें, ताकि आपकी लव लाइफ में कोई नुकसान ना हो। फरवरी का महीना आपके विवाह के अनुकूल रहेगा। करियर की बात करें तो यह साल औसत से थोड़ा बेहतर रहेगा। जो जब तक कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उन्हें अभी रुकना चाहिए। इसके अलावा आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि किसी बड़े व नए निवेश से बचकर रहें। साथ ही खुद को सट्टा बाजारी से दूर रखें। इस वर्ष व्यवसाय में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आप
आपके फायदे का सौदा हो सकती है। अप्रैल महीने के बाद आपकी स्थितियों में सुधार आना शुरू होगा। ऐसे में इस दौरान आप नया काम शुरू कर सकते हैं, खास करके यदि आप साझेदारी में करना चाहते हैं तो आपके लिए सितंबर के बाद का महीना सकारात्मक रहेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो यह उन छात्रों के लिए बढ़िया होगा जो कृषि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उसका हिस्सा बनने वाले हैं। यह वर्ष उनके लिए भी भाग्यशाली साबित होगा जो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। राहु का आपके लिए विशेष प्रभाव होने के कारण किसी प्रतियोगिता परीक्षा में जबरदस्त सफलता मिलने की उम्मीद की जा सकती है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह साल मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। शनि की स्थिति के कारण आप इस वर्ष धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत भी होगी और आप धन संचय भी कर पाएंगे। आभूषण, रत्न और कपड़े आदि खरीदने में भी आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। इस बात के भी इस साल प्रबल योग है कि आपको कोई पैतृक संपत्ति से लाभ मिले। साथ ही किसी पारिवारिक समारोह में आपको ढेर सारा धन खर्च करना पड़ेगा। किसी नई जगह निवेश करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। साथ ही किसी जोखिम भरे व्यवसाय में पैसा लगाने से आपको इस साल बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के सहयोग से अपने परिवार को आगे बढ़ाते नजर आएंगे और आपके परिवार का विस्तार हो सकता है। वर्ष में नए और असामान्य अनुभव से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आप पहले से नहीं जानते थे। संतान या फिर किसी रूमानी रिश्ते के जरिए कोई सुखद आश्चर्य प्राप्त होगा जिससे आप अपने एक ढर्रे वाले जीवन से बाहर निकलने में सफल रहेंगे। इस वर्ष आपको हर समय किसी अप्रत्याशित बदलाव के लिए स्वयं को तैयार रखना होगा। पारिवारिक भविष्यफल यही बताता है कि यह साल आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा वर्ष रहेगा। आप इस वर्ष प्रेरक अनुभवों से गुजर सकते हैं जो आपको कई चीज़ों और बातों को समझने में मदद करेगा। यदि आपकी संतान की बात करें तो मिश्रित परिणाम मिलेंगे। साल की शुरुआत में अपनी संतान के परिश्रम व उसकी तरक्की को देखकर प्रसन्न रहेंगे। यह वर्ष आपकी दूसरी संतान के लिए भी अनुकूल रहेगा। संभावना है कि दूसरी संतान जिस कॉलेज या संस्थान में दाखिला लेने की कोशिश में है उसे अच्छी सफलता मिल जाए। अप्रैल महीने के बाद राहु का प्रवेश यानी कि राहु का होने वाला गोचर जो कि मेष राशि में होगा, इस अवधि में आपको अपनी संतान की शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहना होगा। गर्भवती महिलाओं को इस अवधि में खास तौर से सावधानी बरतनी होगी। गणेश जी के मंत्र का जाप आपको इस अवधि में लाभ दे सकता है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो यह साल सकारात्मक रहेगा। शनि के प्रभाव से आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होने के योग बन सकते हैं। यह नया सदस्य कोई नवजात शिशु हो सकता है या फिर कोई नवविवाहित जोड़ा हो सकता है। अप्रैल के बाद की अवधि आपकी दूसरी संतान के लिए अनुकूल रहेगी। इस दौरान वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन में सहजता और शांति की भावना बनी रहेगी। इसके साथ ही आप किसी भी परिस्थिति को अच्छी तरह संभालने में सक्षम होंगे। आपके लिए यही आवश्यक है कि अपने जीवन साथी के साथ इस वर्ष आने वाली अच्छी या बुरी हर परिस्थिति में साथ खड़े रहें। व्यावसायिक लोगों की बात करें तो मार्च तक की अवधि यानी कि वर्ष 2022 में नवंबर से लेकर मार्च 2023 तक की अवधि आपको व्यवसाय में अच्छा आर्थिक लाभ प्रदान करेगी। हालांकि आर्थिक लेन देन से जुड़ा कोई भी कार्य करते समय आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा ना करें, नहीं तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए बेहतर रहेगी। साझेदारी में व्यवसाय करने वालों को अपने साझेदार का पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही आपका साझेदार व्यापार के विस्तार में भी आपकी मदद करेगा। साल का मध्य आपके व्यवसाय के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस दौरान आपके व्यवसाय को गति मिलेगी। कुछ समस्याएं आ सकती हैं लेकिन आप उनका समाधान करने में सफल रह सकते हैं। कानूनी दाव पेच में पड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखें। आप किसी भी काम में हाथ डालने से पूर्व उसकी पूर्ण जांच करें। अप्रैल के बाद मशीन, कर्मचारियों आदि से जुड़ी समस्या का समाधान मिल जाएगा। साथ ही व्यवसाय की यात्राओं में बढ़ोतरी होगी। यदि आपकी धन संपत्ति और वाहन की बात करें तो गुरुदेव की कृपा से आपको अच्छी संपत्ति अर्जित हो सकती है। आपको पूर्वजों से भी कुछ धन प्राप्ति या संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। आपके पिता भी आपकी संपत्ति के रूप में आपको कुछ ना कुछ प्रदान कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत खास तौर से अच्छी रहेगी और मध्य में भी आपको कोई वाहन खरीदने का मौका मिल सकता है। इस साल में किए गए निवेश से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, खास तौर से वर्ष के मध्य में किए गए निवेश से। हालांकि हमारी यही सलाह है कि बिना सोचे समझे जोशीले फैसले लेने से परहेज करें। किसी भी सौदे से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि की जांच कर लें। अप्रैल से लेकर सितंबर का समय धन संचय करने और संपत्ति में बढ़ोतरी के लिए अत्यंत अनुकूल साबित होगा। धन और लाभ के लिए बात करें तो वित्तीय दृष्टिकोण से औसत रूप से सकारात्मकता रहेगी। बृहस्पति
की स्थिति अनुकूल होने की वजह से आपकी आमदनी अच्छी रहने की संभावना बनेगी। आप पुराने कर्ज या उधार अथवा ऋण से मुक्ति पाने में सफल हो सकते हैं। बृहस्पति और शनि की सकारात्मक स्थितियों की वजह से इस वर्ष काफ़ी धन अर्जित करने का मौका मिलेगा और आप धन संचित भी कर पाएंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा इस बात के भी प्रबल योग हैं कि आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो जाए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल थोड़ा औसत रहेगा। आशंका है कि आप अपनी व्यस्तता और सामाजिक क्रियाकलापों की वजह से ढंग से खान पान पर ध्यान न दें, जिसकी वजह से स्वास्थ्य बिगड़ जाए। अपने खान पान का ध्यान रखना और अच्छी दिनचर्या का पालन करना बहुत ज़रूरी होगा। स्वास्थ्य के मामले में की गई लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ी नुकसान का कारण बन सकती है। खास तौर से उदर रोगों के प्रति सावधान रहें। वर्ष 2022 में धनु राशि वालों के लिए अनुकूल और भाग्यशाली अंक होगा 3 और 9। और आपको उपाय के तौर पर विशेष कुछ जो उपाय करने चाहिए, उनमें घर से दूर किसी पार्क या मंदिर में पीपल का पेड़ लगाएं और हर बृहस्पतिवार को उसको जल चढ़ाएं। शनिवार को काला तिल, काला कपड़ा, उड़द की दाल, सरसों और काले तिल का या लोहे का दान करें। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण का प्रतिदिन पाठ करें। चिड़ियों को दाना डालें और दान पुण्य के सामाजिक कार्य करें। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में शुद्ध सोने की अंगूठी धारण करें। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का राशिफल 2022। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को डॉक्टर मृगांक शर्मा की तरफ से नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। For regular updates, follow our Instagram page right now.